सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा जवाब में एक शेर से। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। फिर उन्होंने ऑनरेबल एमएनए ने अपनी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर बात की, बड़ी अच्छी तरजीह उन्होंने दी। मैं कौम के आगे कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में सर 18 प्रोजेक्ट पानी की वजारत से अनाउंस किए गए, 640 अरब रुपए मालियत के, और उनमें से एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही वो ज़ाया कर दिए गए, अबेंडेंड हो गए। और आज अगर ये 640 अरब के प्रोजेक्ट्स जो हमें वरासत में मिले हैं, अगर हम इसको चलाना चाहें तो हमें 1100 अरब रुपए की ज़रूरत है, यानी कि डबल मालियत पाकिस्तान को, नुकसान दर नुकसान दर नुकसान। अगर आप कहेंगे टाइम की किल्लत है इसलिए मैं नाम चाहेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स के नाम भी दे दूंगा। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, 34 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, उनमें से चंद एक पाया तकमील तक पहुंचे। टोटल मालियत 970 अरब रुपए तकरीबन, और उनमें से भी मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स अबेंडेंड, ना स्टार्ट हो सके या स्टार्ट होकर रुक गए। और 970 अरब के प्रोजेक्ट्स अगर आज जो हमें वरासत में मिले, जो पैसा लग गया उधर कौम का, पाकिस्तानियों का, तो यही 970 अरब के प्रोजेक्ट जो हैं वो 1680 अरब रुपए के बनेंगे। तो फिर नुकसान दर नुकसान दर नुकसान। फिर हमसे सवाल किया जाता है कि हम 35 साल का या लास्ट 10 साल का हिसाब हम दे दें, जब एक एक परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट के ऊपर 800 अरब 900 अरब की मालियत एक्स्ट्रा हो जाए, डबल हो जाए, और जो पहले पैसे लगे हुए हैं 97 अरब रुपए एक, 69 अरब रुपए एक, 18 अरब रुपए एक, 34 अरब रुपए एक, ये पैसा आप यहाँ से बैंक से निकालें और बाहर फेंक दें, उतने ही बराबर है। क्योंकि ना इन प्रोजेक्ट्स को आप आगे लेके चल सकते हैं, ना आपके आप पैसे हैं। और जो कीमतें थी, अगर मैं इसको समअप करूं दोनों हुकूमतों को, तो 1700 अरब के इन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, जो आज तकरीबन 3000 अरब के हो गए हैं। और उसमें जो लग गया पैसा वो पाकिस्तान की कौम का पैसा तबाह और ज़ाया हो गया है। मैं करप्शन की बात पे जो ऑनरेबल एमएनए ने बात की, मैं हल्फ पे आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी वजारत के अंदर आज भी ये कह के आया हूँ कि अगर कोई चीज़ है उसको प्रोब किया जाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसमें हम किसी से कोई सियासी रिवेंज या सियासी मुखालफत के बेसिस के ऊपर फंसाएं, जलील ख्वार करें। और मैं उस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसा ना था, ना ऐसा होगा, ना हमें ऐसी हिदायत, ना हम ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं। गलत होगा तो गलत का एहतसाब होगा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं सेकेंड फेज का मिनिस्टर था, तो मेरे हिस्से में जो चीज़ें आई उसमें 54 साल से मोहम्मद डैम रुका हुआ था, उसकी हमने इनॉग्रेशन कराई स्पीकर साहब। उसमें कौम के टेक्निकल निगोशिएशंस के तहत 18 अरब रुपए मुल्क के, पाकिस्तान के बचाए गए। उसको हर तरीके से रोका गया, बैरूनी और अंदरूनी तौर पर, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने उसको आगे किया। दासू का प्रोजेक्ट, मैं स्पीकर साहब आपके तवज्जो से पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि 3.5 साल से दासू के प्रोजेक्ट के अंदर 36 करोड़ रुपए रोज के हम नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान क्यों कर रहे हैं कि जो मेरे से पहले हुकूमत थी नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की, उसमें लैंड एक्विजिशन नहीं हुई। सूबा उनको ब्लेम करता रहा, वो सूबे को ब्लेम करते रहे, क्रेडिट फाइट होती रही। पाकिस्तानी कौम के 36 करोड़ रुपए आज के दिन तक ज़ाया हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी पाया तकमील तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तानी कौम को आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में ये खुशखबरी मिलेगी कि दासू का इशू भी रिजॉल्व हो गया। इसी तरह आमिर बादशाह है, उसकी भी बहुत स्पीडी वे में काम चल रहा है और कोशिश हो रही है कि उसको भी पाया तकमील में करा जाए और उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इससे कौम की किस्मतें बदलनी थी। जब हम अपोजिशन को ये कहते हैं कि 24,000 अरब रुपए कहाँ गए और इसमें करप्शन होगी या इसमें चोरी होगी, हम किसी को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहे। 2008 से 2018 तक कौन सा ऐसा काम हुआ है पाकिस्तानी कौम की किस्मत बदलने का जो आप गिनवा दें, आप बता दें, चाहे वो मेरी वजारत से रिलेटेड हो या किसी और की वजारत से रिलेटेड हो, मैं मानने को आपकी बात तैयार हूं। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं और फंड्स पे फंड्स निकलते चले गए,
कर्जों के बोझ पे हम डूब गए और आज जो हमसे पूछा जा रहा है कि जो हम कर्जे ले रहे हैं उसमें क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने कोई अपने घर वालों को कुछ दे दिया है, कुछ अपनी सिक्योरिटी पे पैसे लगा दिए हैं, जहाज़ों में लगा दिए हैं, शादियों पे लगा दिए हैं, अपार्टमेंट्स में लगा दिए, तो मैं जवाबदेह हूँ, मेरी हुकूमत जवाबदेह है। लेकिन यहाँ तो हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अगर फेंसेस लगाने हैं तो वो हम अपनी जेब से कर रहे हैं, अगर सड़क बनवानी है तो हम अपनी जेब से कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन तो होगा ना स्पीकर साहब, कंपैरिजन ये होगा कि 78 करोड़ रुपए आपने जाती उम्रा के दीवारों पे और सिक्योरिटी पे खर्च किए, 28 करोड़ रुपए आपने मुल्क के खजाने से अपने अस्पतालों पे खर्च, अपने इलाज पे खर्च कर दिए। क्यों? आपको तो अल्लाह ने बकौल आपके जगदी पुश्ती पैसा दिया हुआ था। तो ये सवाल उठेंगे, आप जहाजों में खाने लेके गए, जहाजों की फ्लाइट्स आपने ली, 24 करोड़ रुपए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लिखे हुए, जबकि सीएम का अपना जहाज है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कौम को हकायक ना बताएं तो क्या करें? मैं फिर से एक दफा वापस आपको रिपीट करना चाहता हूं कि कोई रिवेंज, कोई रिबेल नहीं होगा। ना हमारी जाती परवरिश ऐसी हुई है, ना हमारी सियासी परवरिश हुई है। अगर गलत होगा तो फिर आसमान और जमीन एक कर दिया जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से या सियासी तासुब की वजह से कोई केस गलत। आप देख रहे थे फैसल वावड़ा इजहार ख्याल कर रहे थे और उनका कहना था